प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एपी का nवां पद, दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी। समांतर श्रेणी का nवां पद हम कैसे हल करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हमने सीखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। और इसकी हमने एक जनरल फॉर्म भी पढ़ी थी। देखिए, जनरल फॉर्म हमने पढ़ा था कि यदि ए फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म ए प्लस डी होगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अगर हमारे पास ये nth टर्म है, ये हमारे पास कोई एपी है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला पद है, वो एक फिक्स नंबर को जोड़ने पर जो हमारे पास अगला नंबर प्राप्त होगा, वो अगली संख्या हमारे पास होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जो सेकंड टर्म है वो ए प्लस डी है, थर्ड टर्म है वो ए प्लस 2d है। अगर मान लीजिए हमारे पास n टर्म्स है, हमें टर्म्स का पता नहीं है, तो n टर्म्स के लिए जो लास्ट टर्म हमारे पास होगी, सबसे पहले a, क्योंकि हमारे पास n टर्म है। हमने यहां देखा, देखिए 3d, ये हमारे पास कौन सी टर्म है, जिसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास 3d। तो जो फोर्थ के लिए एक संख्या कम है, तो यहां पर हमारे पास संख्या कुल कितनी है, वो n है। तो n से एक संख्या कम होगा और उसको d, जो d हेयर, d इज हेयर कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर है d, जो एक निश्चित संख्या होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लास्ट टर्म जो होगी वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगी। दिस एम्प्लाइज, अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास n टर्म हो गई है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द n टर्म ऑफ एन AP. Here A is the first term of given AP. N is the total number of terms. N and D is here common difference. देखिए, A is first term of AP. N is the number of terms, and D is the common difference, that is common difference, ये इसको बोलते हैं सार्वंतर। और देखिए, जो an है, कई बार इस an को हम, दिस इज द लास्ट टर्म, L द्वारा भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कई बार हमें an की जगह L लिखा होता है, तो ये an जो होती है हमारे पास लास्ट टर्म भी होती है। तो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आइए एक्सरसाइज 5.2 में हमें क्वेश्चन हल करके समझते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, जिसमें हमारे से पूछा गया है कि जो दी गई एपी है
उसमें कौन सा पद जो होगा वो 78 है। हमारे पास क्या दिया है, एक एपी दी है। तो देखिए गिवन एपी दैट इज 3, 8, 13 एंड 18। ये हमारे पास एपी दी है। यहां पर हमें पता करने की जरूरत नहीं है कि क्या एपी है या नहीं है, दिया है हमारे पास कि एपी है। जो आपकी 5.1 एक्सरसाइज है वहां पर हम पता करेंगे कि दी गई जो हमारे पास रेडी है या प्रोग्रेशन है, क्या वो एपी है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस एक फिक्स नंबर रहेगा तो एपी होगी। अब देखिए हियर a is equal to 3 and d is equal to, that is the second term minus first term, that is d is equal to second term is here 8 minus 3, first term is 3 is equal to 5। here d is equal to 5, यहाँ d हमारे पास कितना है, 5 है। हमारे से ये पूछा गया है कि जो दी गई एपी है, जो दिया गया हमारे पास, जो हमारे पास समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें जो हमारे पास संख्या 78 आएगी वो कौन सा पद है। एन यहां पर हमने हल करना है, क्योंकि एज वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए लास्ट टर्म हमारे पास दिए कि हमारे पास जो 78 आएगा वो कौन सा पद है। हियर दिस ए एन इज ऑल्सो लास्ट टर्म। तो यहां पर देखिए ए एन हमारे पास 78 दिया है, दैट इज यहां भी हम अपने आसानी के लिए लिख सकते थे कि ये एन और L is equal to 78. This is given us. This implies 78 is equal to A. What is A? A is equal to 3 plus N हमने निकालना है कि कौन सा पद है, N minus 1 into D. What is D? D is here 5. हल किया, हमारे पास बन गया 78 is equal to 3 plus 5n minus 5। 3 अब हमारे पास एक ये समीकरण बन गया है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हमने एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को एक तरफ रखना है। वेरिएबल यहां पर n है, तो दैट इज 5n इज इक्वल टू 3 जमा के थे, 5 माइनस के थे, तो माइनस के 2 जब इस तरफ आ गए तो प्लस के 2 हो गए। हमारे पास आ गया 80। दैट इज n इज इक्वल टू 80/5 इज इक्वल टू 16। तो इसलिए 16वां पद 78 होगा। तो अन्य प्रश्न भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। धन्यवाद।